हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 20 क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि क्रिकेट खेलने वाले एक स्थानीय टीम 1999 में 60 मैच खेली और 60% मैचों में उसकी जीत हुई। वर्ष 2000 में वह लगातार कई मैच खेली तथा सभी में उसकी जीत हुई। तब दोनों वर्षों में मिलाकर जीत का प्रतिशत 90 हो गया। वह 2000 में टीम कितने मैच खेली या जीती? तो देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन है एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि वो जब 1999 में वो 60 मैच खेली थी। कितनी मैच खेली थी टोटल? वो 60 मैच खेली थी। तो अगर वो 60 मैच खेली है तो कह रहे हैं कि 60 मैचों में 60% जो मैच है वो उसमें उसकी जीत हुई है। तो 60 का 10% 6 होता है, तो 6 या 36, तो 36 मैच जो है इसके 60% जो मैच में 36 जो मैच है उसमें उसकी जीत हुई है। बाकी उसकी हार कितने में हुई है बेटे? ये हुई है 24 मैच में। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2000 में वो टीम लगातार कई मैच खेली और सभी में उसकी जीत हुई है। ठीक है ना। तो एक बात बताओ भाई, टोटल मैच जब उसने 1999 में उसने 60 मैच खेली। ठीक है, ये टोटल मैच है आपके जो खेले हैं, और जितने में उसकी जीत हुई है ये आपको न्यूमरेटर में मैंने राइट डाउन कर दिया। ठीक है ना, 36/60। तो ये आपका 60% मैच जीती थी कब? 1999 में। जब वो 2000 की बात करता है तो कहता है कि जितने भी वो मैच खेले वो सभी में उसकी जीत हो गई। तो इससे एक चीज़ हमारे समझ में आ गई कि 60 में अगर मैं x को ऐड कर दूं, मान लो कि ये x मैच जो है 2000 में खेली है, तो अब उस सभी मैचों में उसकी जीत हुई है, तो वो सारे जीत वाले जो मैच हैं x के x वो इसमें भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब क्या कहता है कि जो ये परसेंटेज है 2000 में दोनों वर्षों को मिलाकर जो जीत का जो प्रतिशत है वो 90 हो गया। तो मान लो कि टोटल जो मैच खेले हैं वो 100 था, तो जो जीत का जो प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा बेटे? 90 के बराबर। ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में जब हम ये करेंगे इसकी, तो यहाँ देखो बेटा इसकी वैल्यू जो है इधर हम कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 360। ठीक है। फिर प्लस के 10x इक्वल टू आपका हो जाएगा 540। ठीक है। अब प्लस के 9x। ठीक है। तो 9x आपका इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपका x बराबर हो जाएगा 540 माइनस के 360। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे? 6 दूनी 12, 8 आ जाएगा, और आपका बेटे यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 180। तो इससे क्या पता चला आपको कि 180 मैच लगातार वो खेली है 2000 में, और 180 मैच ही वो लगातार जीती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक बर्तन में 1200 ग्राम पानी है। ठीक है। अल्कोहल तथा स्प्रिट का पानी, अल्कोहल तथा स्प्रिट का मिश्रण है ये। ठीक है। बर्तन में जो है उसमें उसकी मात्रा 40%, 50% तथा 10% है। स्प्रिट की कुल मात्रा के 20% का वाष्पीकरण कर दिया जाता है। मिश्रण में 324 ग्राम पानी अलग से मिला दिया जाता है, तो कुल नए मिश्रण में कितना प्रतिशत अल्कोहल उस बर्तन में है? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है, टोटल जो इसके अंदर जो मिश्रण है उसको कितना है बेटे? 1200 ग्राम। ठीक है। तो अब क्या कहता है कि उसमें जो है ना पानी, अल्कोहल और स्प्रिट का मिश्रण है, कितने कितने परसेंट है? पहला जो है पानी वो है 40%, तो इसका 10% 1200 का 120 हो जाएगा, तो 12 चौक 48, तो 480 ग्राम क्या हो जाएगा आपका? वाटर। ठीक है। अब कहता है कि इसका जो 50% है, तो ये 12 पंजे 60, तो 600 ग्राम आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अल्कोहल। ठीक है ना। अब ये अल्कोहल हो गया, ये है। ठीक है, ये मान लेते हैं इसको। और आपका जो लास्ट जो बचा है वो कह रहा है 10%, मतलब डायरेक्ट ही आपको 120 आ जाएगा। ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? स्प्रिट। तो वाटर, अल्कोहल और स्प्रिट का मिश्रण है। अब क्या कहता है कि स्प्रिट की कुल मात्रा का 20% वाष्पीकरण कर दिया। तो अगर मैं 120 का 20% देखूँ तो 24 वाष्पीकरण कर दिया गया है, तो आपका बचा कितना बेटे? 96। ठीक है ना। तो 120 ग्राम में अब आपका बच गया 96 ग्राम। ठीक है, क्या? स्प्रिट। अब कहता है कि पानी जो है मिश्रण में 324 ग्राम पानी अलग से मिला दिया। पहले पानी 480 ग्राम था और 324 ग्राम जो है और ऐड कर दिया मैंने। तो देखो बेटे 804 ग्राम आपका क्या आ जाएगा?
वाटर हो जाएगा अपने यहाँ। तो कह रहा है कि नए मिश्रण में अब कितना प्रतिशत अल्कोहल उस बर्तन में है। तो एक बात बताओ, अल्कोहल कितना है, 600 है। तो अल्कोहल का प्रतिशत पूछ रहा है, टोटल मिश्रण कितना नया हो गया है, देखो 600 है। नया मिश्रण चेक कर लेते हैं बेटे। तो 804 में क्या करेंगे, 600 आपका ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, ये 600 है, और यहाँ पर 96 ये ऐड हो जाएगा। तो 6 4 10 कैरी 1, 9 1 10 कैरी 1, और 8 7 15। तो अब आपका जो हो जाएगा ये 1500 ग्राम हो जाएगा, 1500 ग्राम नया मिश्रण जो हुआ है टोटल, ठीक है ना। इसको ऐड किया है, इसको ऐड किया है, और आपका ये तुम्हारा 804 आपका ये 804 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, अब यहाँ से हम इसका परसेंटेज तो निकालना है, अल्कोहल का इजी है। तो क्वेश्चन देखो, 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, और यहाँ देखो 15 चौका 60 और 0, तो 40% आपका क्या हो जाएगा, नए मिश्रण में अल्कोहल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बेटे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए। मैंने आपको एक क्वेश्चन कई सारे पढ़ा रखे हैं इससे रिलेटेड, ये डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटे। ए किस पे डिपेंड हो गया, बी पे। अब कह रहा है कि बी ने सी से 25% अंक प्राप्त किए, तो बी किस पर डिपेंड हो गया, सी पे। कह रहा है सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए, तो सी किस पर डिपेंड हो गया, डी पे। इसका मतलब डी के बारे में पहले हमें एक ए बी सी एंड डी, सबसे पहले डी के बारे में मान लेते हैं। डी के जो हैं अंक 100 अंक थे, ठीक है, क्योंकि कह रहा है ना कि सी डी पे डिपेंड हो गया, ए बी पे हो गया, सारे आपस में डिपेंड हो गए, डी अकेला बच गया। तो जो बच जाता है उसी को हम मानते हैं, ठीक है ना। कई सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लास्ट की वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। तो डी में आपका कितना दिया है, मैंने मान लिया कि 100 अंक का डी है। तो क्या कहता है कि सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए, तो सी के अंक कितने हो जाएंगे, ऑटोमेटिक 80। फिर क्या कहता है कि बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए। तो अगर मैं 25% अधिक करूंगा तो बेटे ये दोबारा 100 ही हो जाएगा, ध्यान रखना। 80 का जो है 25% अगर मैं करूंगा तो दोबारा कितना हो जाएगा, 100। फिर क्या कहता है कि ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, तो ए का कितने पहुंच जाएगा दोबारा, 90 पे, ठीक है ना। 10% कम है ना बी का। तो अब क्या कह रहा है, यदि ए 500 में से 360 अंक प्राप्त किया, तो आपको पता होगा 10th क्लास में जब हम लोग थे तो आपको पता होगा, इतना तो पता ही होगा कि जब 500 में से जब 360 नंबर आते थे तो हमारी कितनी परसेंट बनती थी, हमारी परसेंट बनती थी बेटे 60%। देखो मैं आपको बताऊँ, 360 अपॉन 500 गुणा 100। यहाँ देखो आपका 0 0 और 5 6 30, 5 7 35, नहीं 5 2 10, तो ये 72% बैठ रहे हैं। वो 600 में से होते थे 360, ये 500 में से तो आपका 72% बैठ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 72% जो है वो 10th क्लास में नहीं है, 10th क्लास में 600 में से होता था, गलती से 12th वाली बात याद है, ठीक है ना। तो 72% हमारा जो है इसका बैठ रहा है 500 में से 360। तो मतलब ए जो है 72% के बराबर है। जो ए के जो मार्क्स हैं वो 72% ला रहा है, तो इसका मतलब 90 जो है वो किसके बराबर हो गया, ए के मार्क्स 72% के बराबर हो गए, ठीक है ना, जो ए मार्क्स ला रहा है। तो अब क्या कहता है कि डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो अगर 90 बराबर 72% है तो डी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ 100 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। डी के 100 मार्क्स है ना, तो यहाँ पे 100 अपॉन 90 से बोथ साइड गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारी परसेंट क्लियर आ जाएगी डायरेक्ट। तो 100 अपॉन 90, तो एक बार बताओ 90 से 90 कट गया, अब 100 मार्क्स डी के बराबर हो जाएगा ना, डी 100 मानना था हमने। तो अब यहाँ देखो कैसे होगा, 9 8 जा 72, 9 10 जा 90, 0 से 0 कट गया, 80% आ गया। तो इसका जो डी के जो परसेंट है, डी ने 80% अंक प्राप्त किए। इसका ऑप्शन नंबर बेटे ए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है ये 500 में से 360 जो होता है वो कितने परसेंट होता है, 72%। अगर यही 600 में से अगर पूछ रहा होता 360, तो ये कितना होता है आपका 60%, ठीक है ना। थोड़ा सा इन चीज़ों को जो है ना कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह राजेश की जो भी आय है उसका वह 4:5 के रेशो में खर्च तथा बचत करता है। तो आय जो है हमें पता ही नहीं है, और बचत और खर्च की बात बता रहा है। उसके द्वारा जितनी भी राशि खर्च की जाती है उसका 40% भोजन पर तथा शेष मनोरंजन पर खर्च किया जाता है। बचत की गई राशि का 40% बैंक में जमा करके शेष राशि का 60% शेयर में निवेश किया जाता है। उसके द्वारा मनोरंजन पर खर्च की गई राशि बैंक में जमा की गई राशि का कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटे।
उसकी आय को जो है छोटा नंबर है ये, या तो मैं एक्स मान के करूँ 4x और 5x, ठीक है ना। तो 4x 5x करेंगे तो फिर भी प्रॉब्लम होगा। हम एक काम करते हैं, कोई नंबर ही मान लेते हैं तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि जो उसका जो आय है वो जो भी है, ठीक है ना, वो क्या करता है कि 40 मान लेते हैं इसका खर्च करता है और 50 बचत करता है। तो टोटल आय उसकी कितनी हो जाएगी 90। मैंने मान लिया उसकी टोटल आय कितनी है 90 है, ठीक है। तो उसको 90 को 4:5 के रेशियो में क्या करता है, 40 और 50 के रेशियो में क्या करता है, 40 और 50 मतलब रेशियो है 4:5, मतलब 40 रुपये 50 रुपये 4:5 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो खर्च और बचत करता है, उसके द्वारा जितनी भी राशि खर्च की जाती है उसका 40% भोजन पर तथा शेष मनोरंजन पर। देखो यहाँ पर 40% जो है इसका कितना हो जाएगा 60, बचा कितना आपका 24, ये किस पे हो जाएगा आपका मनोरंजन पर, ठीक है। तो अब क्या कहता है बचत की गई राशि, अब ये बचत वाले 50 वो हैं 50, ठीक है ना, 50 रुपये मान लो, तो इसको 90 रुपये मान लेना तो ये 50 रुपये हो जाए। फिर क्या कहता है कि बचत की गई राशि का 40% बैंक में जमा करके, इसका मतलब 40% बैंक में जमा कर दो, तो 50 का 40% कितना होता है 20 रुपये, ठीक है। वो बैंक में इसने जमा कर दिया और बाकी 30 रुपये बच गए, ठीक है ना। अब वो क्या कहता है बैंक में जमा करके शेष राशि का 60% शेयर में निवेश करता है। तो 30 का 60% कितना होता है, तो 18 रुपये, 18 रुपये तुम्हारा जो है वो शेयर में निवेश करता है। तो कहता है उसके द्वारा मनोरंजन पे खर्च की गई राशि बैंक में जमा की गई राशि का कितना परसेंट है। तो मनोरंजन पे उसने जो खर्च किए थे वो कितने किए थे 24, ठीक है ना। तो जब उसने मनोरंजन पे 24 रुपये खर्च किए थे तो कह रहा बैंक में जमा की गई राशि, बैंक में कितने रुपये जमा किए थे उसने, उसने जो बैंक में जमा किए थे वो बचत की गई राशि का 40% बैंक में जमा करके शेष राशि का 60%। हाँ तो ये बेटे बैंक वाला है, ठीक है ना, ये बैंक का है और ये मनोरंजन का है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उसके द्वारा मनोरंजन पर खर्च की गई राशि बैंक में जमा की गई राशि का कितना परसेंट है। तो बैंक में जमा की गई राशि का कितना परसेंट है बेटे, तो 24 क्या है मनोरंजन, और किसका पूछ रहा है बैंक की जमा की गई राशि का पूछ रहा है। तो अपॉन 20 गुणा 100, तो 20 पंजे 100, तो 24 पंजे कितना होता है बेटे 120%। तो 120% ऑप्शन नंबर इसका ये आंसर हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बेटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि एक गांव की जनसंख्या 6000 है जिसमें 52% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। चलो पहले हम यही कर लेते हैं, गांव की जनसंख्या कितना बता रहा है बेटे 6000, इसका 52% निकालना है। तो इसका 52% कितना हो जाएगा, देखो 6000 का अगर मैं यहाँ पे इसका 1% तो 60 हो जाएगा और 52 से गुना कर दो तो 0, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31। तो 3120 जो होंगे वो क्या होंगे मेल, और बाकी 6000 में से माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 और आपका 9 में से 1 गया 8 और आपका यहाँ बचेगा 5 में से 3 गया 2। तो 2880 आपकी हो जाएंगी बेटे फीमेल। तो कह रहा है गांव की साक्षरता 75% है। तो 6000 में जितनी भी जनसंख्या इसकी 75% कितना हो जाएगा आपका, तो 60 की 75 से गुणा कर दो, है ना। तो आपका हो जाएगा 0, 6 पंजे 30 का 0, 6 सत्ते 42 और 3 45। तो 75% गाँव की साक्षरता का मतलब ये हुआ कि 4500 जो व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं जनसंख्या के, ये इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं, ठीक है ना। तो 4500 लोग क्या हैं साक्षर हैं, पढ़े लिखे। तो टोटल 6000 में से अगर 4500 पढ़े लिखे हैं तो 1500 क्या हैं आपके निरक्षर हैं, ठीक है ना। 1500 निरक्षर हैं। तो अब एक बात बताओ, कह रहा है कि इसमें 75% साक्षरता में 80% पुरुष साक्षर हैं। पुरुष कितने हैं 3120, इसका 80% निकालते हैं। 3120 का अगर मैं 4/5 कर दूं तो 80% निकल जाएगा। 5 1 30, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 4 चौक 16, कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 चौक 24, ठीक है ना। 2496 तो तुम्हारे ये हो गए पुरुष साक्षर। तो महिलाओं की साक्षरता कितनी है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ टोटल साक्षर कितने थे 4500 में से 2496 माइनस कर दो 2496। तो देखो 10 में 6 गया 4, यहाँ 9 में से 9 गया 0, आपका यहाँ क्या बचेगा बेटे 4 में 4 गया 0, ठीक है, और यहाँ 4 में 2 गया 2। तो 2004 जो है अब महिलाएं जो हैं आपकी साक्षर है, तो महिलाओं की साक्षरता पूछ रहा है ना। तो आपका हो जाएगा 2004 डिवाइडेड बाय टोटल महिलाएं कितनी है हमारी बताओ बेटे, ये हैं बेटे 2880। तो 2880, ठीक है, गुणा 100। अब एक बात बताओ,
यहाँ पे अब आपको इसको सॉल्व करना, ध्यान रखना, इससे 0 से 0 कट जाएगा, 288 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमको डिवाइड करना है, ठीक है ना। देखो 4 पंजे 20, 0 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 से काटो, 4 से 28, 4 दूनी 8, 72 हो गया। तो अब इसको डायरेक्ट काट लेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी और भी कट सकता है, वैसे चाहो तो आप और काट लो, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है ना। ये 5 हो जाएगा और आपका 36 हो जाएगा। अब काट लेते हैं इसको डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपका 36 से काट लेते हैं, तो 36 एकम 36, ठीक है, 36 एकम 36, कितना बचा आपका, आपका बचेगा 14, ठीक है। तो 14 वो और एक ये 141 हो जाएगा, 3 चौका 12 और 6 चौक 24, तो 144 के करीब हो रहा है। तो 4 बार में कर लेते हैं, ठीक है। 14 ये और 5 ये, 14 पंजे 70, तो 70% के लगभग बता रहा है। तो 70% के लगभग आ रहा है बेटे। देखो 14 पंजे कितना हो जाएगा आपका, ये 5 है और ये 14 है, तो 14 पंजे कितना हो जाएगा बेटे, 70 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, देखो एकदम पास में लगभग में आंसर आएगा, जो हो जाएगा आपका 69.5%, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।